हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी विथ मी में। यूट्यूब की पहली ऐसी वीडियो जिसमें बिना परिभाषा, बिना रटे, बिना लिखे आप एग्ज़ाम हॉल में अपने आंसर को एक नैनो सेकंड में टिक कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसी भी शब्द को यानी किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उस शब्द का अर्थ हमें अच्छे से जान लेना चाहिए। तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार किससे कहते हैं? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार का अर्थ आभूषण होता है। जिस प्रकार स्त्रियां जो है अब स्त्रियों का सौंदर्य का आभूषण पहनने से बढ़ जाता है, उसी प्रकार अलंकार से काव्य की शोभा बढ़ती है। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। वैसे तो अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार, लेकिन मुख्यतः जो है वो दो प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जब काव्य में शब्द के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाए या सौंदर्य को बढ़ाया जाए तो वहाँ पे शब्द अलंकार होता है। अर्थ अलंकार जब काव्य में अर्थ के आधार पे सौंदर्य बढ़ाया जाता है तो वहाँ अर्थ अलंकार होता है। शब्द अलंकार में अनुप्रास है, यमक है, श्लेष है, विवक्षा है, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, वधाभास, ये शब्द अलंकार कहलाते हैं। और एग्जाम में आपके यमक, अनुप्रास और श्लेष इन्हीं तीन से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपको चार ऑप्शन दे दिए, यमक, अनुप्रास, श्लेष और एक उपमा। आपसे पूछ लिया कि इसमें कौन सा शब्द अलंकार नहीं है या फिर कौन सा अर्थ अलंकार है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है शब्द अलंकार में यमक, अनुप्रास, श्लेष, विवक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश, पुनरुक्ति, वधाभास, ये शब्द अलंकार कहलाते हैं। अर्थ अलंकार में इसके बाद जो भी बचे वो आपके अर्थ अलंकार कहलाते हैं, जैसे उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, मानवीकरण, संदेह, भ्रांतिमान, विभावना, ये सब आपके अर्थ अलंकार होते हैं। जो मेन होते हैं यानी जो ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो आपका है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विभावना, अतिशयोक्त अलंकार, ये आपके ज़्यादातर एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इन्हें ट्रिक के माध्यम से या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं इनका। तो उपमा अलंकार को हम कैसे पहचानेंगे एग्जाम हॉल में, आप कैसे ही एक नैनो सेकंड में उत्तर देंगे? तो जब पंक्ति में योजक चिन्ह आए व साथ ही इसके सा, सी, से, सरिस आए, ये सा, सी, से, सरिस, इसे जो है वाचक शब्द कहते हैं। तो ये वाचक शब्द और योजक चिन्ह आपको उदाहरण में दिख जाए, यानी जो क्वेश्चन दिया उसमें दिख जाए, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। आपको जो है वो पंक्ति दी रहती है एग्जाम में, उसमें बताना रहता है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको पंक्ति में क्या ढूंढना है? योजक चिन्ह, सा, सी, से, सरिस, ये शब्द जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे क्या आपको लगाना है? उपमा अलंकार। जैसे मुख चंद्रमा सा सुंदर है, तो यहाँ पे देखिए योजक चिन्ह भी है और वाचक शब्द सा भी है, तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। कर कमल सा कोमल है, कर कैसा है? कमल सा कोमल है, सा दिख गया और योजक चिन्ह, तो कौन सा अलंकार हो गया? उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार की पहचानने की आपको सीधा सी ट्रिक कह लीजिए या फिर कॉन्सेप्ट कि आपका योजक चिन्ह दिख जाए और सा, सी, से, सरिस वाचक शब्द दिख जाए, तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपका रूपक अलंकार। तो रूपक अलंकार में आपको सिर्फ योजक चिन्ह देखना है। जब पंक्ति में केवल योजक चिन्ह आए और सा, सी, से, सरिस ये ना आए, सा, सी, से, सरिस नहीं, सिर्फ योजक चिन्ह आए, तो वहाँ पे आपका रूपक अलंकार होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ,
भैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। यहाँ पे देखिए सिर्फ क्या आया है, योजक चिन्ह। अगर आपका योजक चिन्ह सिर्फ आएगा, वाचक शब्द नहीं आएगा, तो रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार में स्टूडेंट जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपका सिर्फ योजक चिन्ह आएगा तो रूपक है, और रूपक योजक चिन्ह के साथ अगर आपका वाचक शब्द सा, सी, से, सरिस भी आएगा तो वहाँ पे आपका उपमा अलंकार होगा। सिर्फ इतना आपको याद रखना है, योजक चिन्ह प्लस वाचक शब्द उपमा अलंकार। सिर्फ योजक चिन्ह रूपक अलंकार, आप इसको कहीं नोट करके रख लीजिए। चरण कमल बंदव हरिराय, इसमें भी सिर्फ योजक चिन्ह आया है तो रूपक अलंकार होगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। यदि पंक्ति में मनु, मानो, मनहु, जनु, जानो, जनहु, ज्यों त्यों आदि शब्द आता है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ये सब आपके क्या है, वाचक शब्द है, वाचक शब्द। तो ये वाचक शब्द जहाँ पे भी आ जाए वहाँ पे आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मनु, जनु, मानो, जानो, जनु, मानु, ज्यों त्यों, ये वाचक शब्द है। ये जहाँ भी दिख जाए वहाँ पे आप लोग योजक चिन्ह लगा दीजिए। ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, ले चला साथ में तुझे कनक जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जो शब्द आया है तो ये क्या है, वाचक शब्द है। तो ये कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेत्र मानो कमल है, मानो वाचक शब्द आए तो कौन सा हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार। और सा, सी, से वाचक शब्द आएगा तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, उपमा अलंकार। और सिर्फ योजक चिन्ह आ गया तो कौन सा अलंकार हो गया, रूपक अलंकार। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा अलंकार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम में ज़्यादातर आपसे सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोनी गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ियो प्रभात, ये वाला ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें देखिए मानो शब्द आता है तो यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है अतिशयुक्त अलंकार। अतिशय मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा कर, युक्ति मीन्स होता है कथन। तो जब किसी बात को सब या कथन को बढ़ा चढ़ा के कहा जाए वहाँ पे अतिशयुक्त अलंकार होगा। जहाँ भी किसी बात का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा, अतिशयुक्त अलंकार होगा। अतिशयुक्त अलंकार होगा। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक जो है वो घोड़े का नाम है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप नदी के इस पार ही खड़े होके वो सोच ही रहे थे कि घोड़ा उस पार कैसे जाएगा। तब तक में घोड़ा जो है उस पार पहुंच गया। यहाँ पे बात को क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा दिया गया है कि महाराणा प्रताप इधर सोच रहे कि नदी इतनी अपार है, घोड़ा इसको कैसे पार करेगा, इतना सोचने में ही सोच ही रहे थे महाराणा प्रताप। और घोड़ा क्या हुआ, उस पार पहुंच गया। तो यहाँ पे बात को क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा गया है, तो यहाँ पे अतिशयुक्त अलंकार होगा। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल, जैसे इतना रोया था मैं उस दिन, ताल तलैया सब भर गए, यानी मैं इतना अधिक रोया था कि जो तालाब है वो भर गए। क्या किसी के रोने से तालाब भर जाएगा, तो नहीं। तो यहाँ पे बात को क्या है, बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा गया है। तो जहाँ भी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा के कहा जाएगा वहाँ पे अतिशयुक्त अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन हो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। प्राकृतिक तत्व यानी जड़ चेतन तत्व, जो चीज़ें प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई है हमें निःशुल्क, उन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। तो प्राकृतिक तत्व जैसे संध्या, फूल और नदी, झील, पेड़ पौधे, ये सब क्या है, प्राकृतिक तत्व है। तो जब इनमें मानव जैसे गुण दिखाया जाता है तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। फॉर एग्जाम्पल, फूल हंसे कलियां मुस्कान, यहाँ पे देखिए फूल क्या है, आपका प्राकृतिक तत्व है, कलियां क्या है, प्राकृतिक तत्व है, और इनमें मानव जैसे गुण दिखाया जा रहा है। हंसते कौन है, मानव हंसते हैं, मुस्काते कौन है,
मानव इनमें मानव जैसे गुण दिखाया जा रहा है कि फूल जो है वो हंस रही है और कलियां मुस्कुरा रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार। ऐसे ही और एग्जाम्पल है, दिवस अवसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। यहाँ पे देखिए संध्या सुंदरी यानी संध्या को सुंदर परी से तुलना की जा रही कि संध्या रूपी सुंदर परी जो है वो धीरे धीरे उतर रही, यानी उसमें संध्या जो है वो प्राकृतिक तत्व है, उसमें मानव जैसे गुण दिखाया जा रहा है कि वो परी जैसी है, वो परी है और धीरे धीरे उतर रही है आसमान से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मानवीकरण अलंकार। तो जहाँ पे भी आपके प्राकृतिक तत्व में मानव जैसे गुण दिखेंगे, मानवीकरण अलंकार। शब्द अलंकार के जो 3 मेन होते हैं यानी भेद, इनसे आपके ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, यही 3 है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्हीं 3 से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इन्हें ट्रिक के माध्यम से याद करना है। तो चलिए हम याद करते हैं, समझते हैं। अनुप्रास अलंकार, अनु मीन्स होता है बाद, अनु मीन्स होता है बाद और प्रास मीन्स होता है दोहराना। प्रास मीन्स क्या होता है, दोहराना, यानी बाद में दोहराना। वर्ण बार बार आए, जहाँ पे कोई वर्ण बार बार आए वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, यानी जहाँ पे कोई वर्ण जो है उसे बार बार दोहराया जाता है तो वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप इसे शब्द के माध्यम से ही याद कर सकते हैं। अनु मीन्स होता है बाद, प्रास मीन्स होता है दोहराना, यानी वर्ण को बाद में दोहराया जाए वहाँ पे आपका अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल तल में। यहाँ पे देखिए चा चा चा, ये क्या गया है, दोहराया गया है, यानी बार बार इसकी आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार होगा। जहाँ पे किस वर्ण की आवृत्ति होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला, यानी यहाँ पे देखिए माँ 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 कितनी बार रिपीट हुआ है। तो जहाँ पे कोई शब्द रिपीट होता है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट है यमक अलंकार, एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और अर्थ अनेक हो, यानी एक शब्द जो है वो एक से अधिक बार आएगा और जितनी बार आएगा उसका अर्थ उतनी बार अलग अलग होगा। काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पे एक घटा का अर्थ जो है आपका वो बादल है, दूसरी घटा यानी कम होना। तो काली घटा यानी बादल यहाँ पे हो गया और यहाँ पे आपका कम होना। तो जहाँ पे आपके शब्द जो है वो बार बार रिपीट होगा वहाँ पे यमक अलंकार होगा, और वर्ण अगर रिपीट होंगे तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। वर्ण जैसे का पा मा जो भी व्यंजन वर्ण है वो वर्ण कहलाएंगे। व्यंजन शब्द अगर व्यंजन वर्ण रिपीट होते हैं तो आपका जो हो जाएगा वो अनुप्रास हो जाएगा। और शब्द जो है वो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं, वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं हम लोग, शब्द कहते हैं। तो शब्द अगर रिपीट होगा तो वहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। फॉर एग्जाम्पल, कनक कनकते सौगुनी माँ धकता अधिकार, या खाए बौराए जग या पाए बौराए। तो कनक मीन्स एक कनक का अर्थ आपका धातुरा होता है, धातुरा, और दूसरे का होता है सोना। तो यहाँ पे 2 बार कनक है, दोनों बार इसका अर्थ क्या है, अलग है। तो यहाँ पे आपका यमक अलंकार होगा। नेक्स्ट है आपका श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना, यानी एक शब्द आएंगे और उसके अनेक अर्थ होंगे। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहाँ पे आपका क्या होगा, श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ ही होता है चिपका होना, तो यानी शब्द तो एक है लेकिन उससे कई सारे अर्थ क्या है निकलते हैं, यानी चिपके होते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे जो पानी आया है इसका अर्थ मोती के अर्थ में अलग होगा, मनुष्य के अर्थ में अलग होगा और पाचून के अर्थ में अलग होगा। तीनों का अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे श्लेष अलंकार होगा। मोती के अर्थ में पानी का अर्थ जो है वो चमक होता है, यानी चमक है। बिना चमक के मोती क्या है, बेकार होती है। उसी प्रकार मनुष्य के अर्थ में पानी का अर्थ इज्जत होगा।
और चूर्ण के अर्थ में पानी का अर्थ पानी ही होता है। तो पानी एक शब्द है, लेकिन इसके अर्थ कितने निकले? 3 निकले। तो यहाँ पे आपका श्लेष अलंकार होगा, जहाँ पे एक शब्द हो और उसके अर्थ जो है वो अनेक हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।